नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान में कोयला संकट को लेकर गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल आमने सामने हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना के आज 24 नए केस सामने आए हैं। बैंक खाता खोलने पर कमीशन बढ़ाने की मांग, जमीन से 1200 फीट नीचे चांदी निकाल रही है महिलाएं। पीएम किसान निधि की 10वीं किस्त को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन सारी खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। कोल माइंस पर गहलोत बघेल आमने सामने हो गए हैं। कोयला खदान को लेकर कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बीच कोयला खदान को लेकर मंजूरी देने को लेकर ठन गई है। क्या दोस्तों, जो कोयले की खाने है वो छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वहाँ से कोयला लाने नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर दोनों में झपट हो रही है। गहलोत ने नवंबर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर कोल माइंस को जल्द मंजूरी देने की अपील की थी। बघेल को चिट्ठी लिखने के 1 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो अब सोनिया गांधी तक मामला पहुंच गया है। गहलोत की चिट्ठी के बाद अब सोनिया गांधी के अगले एक्शन का इंतजार है। क्या दोस्तों, इस बार भी राजस्थान में एक बार फिर से कोल संकट छाने वाला है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 14 केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना के पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो 14 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 6 मरीज जयपुर में मिले हैं। पूरे राज्य में आज कोरोना के 45 केस रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 210 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज जयपुर में 83 मरीज हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बैंक खाता खोलने पर कमीशन बढ़ाने की मांग। लांबा हरीशिया क्षेत्र के बैंक मित्र 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। इससे लोगों को रुपये के लेन देन में परेशानी हुई है। गत दिनों से सरकार ने इनका कमीशन कम कर दिया है। इसके चलते सोमवार को देवल, जारली, मोरला, अटोली आदि क्षेत्र में बैंक मित्रों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। लेन देन पर कमीशन पहले की तरह 4% करने और बैंक खाता खोलने पर भी पहले की तरह कमीशन 10% से बढ़ाकर 25 रुपए करना है। बीसी पोर्टल के अलावा कराए गए कार्य का भुगतान करने, बैंक मित्रों द्वारा खोले गए बचत खातों में राशि रहने पर पहले की तरह इंसेंटिव देने आदि प्रमुख मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान के छोटे स्टेशन भी अब हुए हैं वाईफाई से पूरित। अगर आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने फोन का नेट बंद करके स्टेशन पर मौजूद वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री। पहले ये सुविधा केवल बड़े स्टेशनों पर मौजूद थी, लेकिन अब छोटे स्टेशन भी ये सुविधा उपलब्ध होने लगी है। रेलवे ने 6070 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर इस सुविधा को स्थापित कर दिया है। लाखों यात्रियों का इसका फायदा मिल रहा है और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। जमीन से 1200 फीट नीचे चांदी निकाल रही है महिलाएं। जवाहर माइंस में महिलाएं की एक पूरी टीम जमीन से 1200 फीट नीचे चांदी निकाल रही है। 2 साल पहले तक यहाँ जाना भी इनके लिए प्रतिबंधित था। खनिजों की रिसर्च से खनन तक इन महिलाओं के हाथों में है। ये महिलाएं तेज गर्मी उमस के बीच जमीन से 1200 फीट नीचे काम करती हैं और जिंक, लैंड, सिल्वर निकालती हैं। जवाहरात के तहत मोचिया, ब्लारिया, ज्वारमाला और ब्रोई माइंस के जहाँ 4.6 जिंक लेड रिजर्व है, जहाँ से हर साल 6050 से 700 टन तक चांदी निकाली जाती है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कलयुग व सतयुग का एहसास कराता है ये गाँव। राजस्थान के अजमेर जिले का देवमाली गाँव कई मायनों में अनूठा है। ऐसी मान्यता है कि गाँव के पूर्वजों के वचनों के कारण गाँव में 4 चीजें पर प्रतिबंध लगा हुआ है: कच्चा मकान, शराब, मांस और सेवन नहीं करना। इसके साथ ही केरोसिन का उपयोग नहीं करने के वचन पर गाँव वाले प्रतिबंधित हैं। देवमाली गाँव में लावड़ा गोत्र के गुज्जर समाज के लोग रहते हैं। गाँव में गुज्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान का मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। साथ ही पूरे गाँव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, जिसके कारण वे भगवान देव नारायण की पूजा करते हैं, जहाँ उनको पुजारी माना जाता है। गाँव में 300 परिवार की बस्ती है। जनसंख्या करीब 2000 है। गाँव में बिजली चले जाने पर मिट्टी के तेल यानी केरोसिन का उपयोग नहीं किया जाता है और तिल्ली के तेल का दीपक जलाया जाता है। गाँव की तमाम जमीन भगवान देव नारायण के नाम अंकित है। दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। शादी की उम्र बढ़ाने के विरोध में गहलोत के मंत्री। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने से केंद्र सरकार के प्रस्तावित प्रावधान का विरोध शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने लड़की की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का खुलकर विरोध किया है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ नहीं हुआ है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा है केंद्र सरकार का लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला जबरदस्ती थोपना चाह रही है। यह जबरन थोपा जा रहा है। जब आप 18 साल की उम्र में वोट दे सकते हैं, एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री चुन सकते हैं,
तो शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करना गलत है और वैसे भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उस हालात में लड़की की शादी की उम्र को और बढ़ा दिया गया तो बाल विवाह की संख्या बढ़ेगी, इससे अपराध बढ़ेंगे, लोग मानसिक विकृति में आएंगे। ये जबरन थोपे हुए काले कानून की तरह साबित होगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या केंद्र सरकार ने लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 करके सही किया या गलत किया। दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आई सबसे पहले जानकारी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।